तो ये हमारा पाइथन का क्रैश कोर्स है, जिनका हो गया वेल एंड गुड है, जिनका नहीं हुआ तो वो अपना रिवाइज कर सकते हैं। बट मैंने नोटिस किया है कि जिनका नहीं हुआ वो आए नहीं है, और जिनका हो गया वो मोस्टली आए हुए हैं। जिन्होंने क्लास रखवाई थी वो आए नहीं है, बट कोई इशू नहीं है, स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन के लिए आपको एक पाइथन का सॉफ्टवेयर मिलेगा, नेट पे अवेलेबल है। बातें बंद कीजिए सब लोग। आप गूगल पे जाएंगे, आपको पाइथन को जो भी इंस्टॉल करना है एंड आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। google.com पे जाएंगे एंड पाइथन सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट python.org होती है। आप यहाँ से रन टाइम भी, यदि आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है तो भी आप पाइथन पे रन टाइम काम कर सकते हैं, मीन्स ऑनलाइन। यदि आप ऑफिस वगैरह में सॉफ्टवेयर आपको अलाउ नहीं करता, या कहीं पर भी आप कॉलेज वगैरह में आपके पास कंप्यूटर है या मोबाइल है, तो आप यहाँ से लॉग इन करके काम कर सकते हैं। इसको आप लॉन्च कर सकते हैं, इंटरेक्टिव सेल है। जैसे आपने python.org ओपन किया तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं इसको स्टार्ट कर सकते हैं एंड पाइथन का प्रोम्प्ट आपके सामने आ जाएगा। एंड यहाँ से आप जो भी टाइप करेंगे, सपोज अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है या ए में कोई वैल्यू देनी है 10, आपने बी में कोई वैल्यू दी 20 एंड प्रिंट कराया आपने ए, तो आपको प्रिंट आ जाएगा। तो हम हमारे पास तो सॉफ्टवेयर है तो हम सॉफ्टवेयर यूज ही करेंगे, बट आपको वे बताया। ऑफिशियल वेबसाइट python.org होती है, याद रखिए आप। थोड़ा नेटवर्क इशू है। तो इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो python.org होती है। आप डाउनलोड्स में जाके सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, जो लेटेस्ट वर्जन है यहाँ से देख रहे हैं आप लोग। डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके आप डॉक ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट में जाके आप में से किसी ने मेरा मोबाइल कनेक्टेड किया है वो बंद कर दीजिए, ये गलत बात है। यहाँ पे नेट बंद हो जाएगा सारा मेरा, हॉटस्पॉट से कनेक्टेड है। मैंने 2 डिवाइस का एक्सेस दिया हुआ है। ये वीवो किसका है 1960। तो स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं, आप इधर ध्यान कीजिए। आप डॉक्यूमेंट में जाएंगे पाइथन डॉक्स के अंदर एंड आपको डॉक मिल जाएगा। तो लेटेस्ट जो भी आप आपका जो वर्जन स्टेबल है, स्टेबल वर्जन कौन सा है 10 वर्जन हमारा। आप स्टेबल वर्जन को ही ऑलवेज डाउनलोड कीजिए एंड उस पर ही काम कीजिए। अब जब स्टेबल वर्जन 10 पे हमने डाउनलोड किया तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है 3.10.8, ठीक है, जो आपका रिलीज वर्जन है। अब इसके अंदर आप ट्यूटोरियल्स के अंदर जा सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उठा सकते हैं, ले सकते हैं। और ये आपको पाइथन का डॉक्यूमेंट्स इस तरह से मिल जाएगा। ये पूरी पाइथन की बुक है, बस ये पूरी, इतना कोई पढ़ता भी नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ कॉमन कॉमन चीजें हैं जो आपको डिस्कस करनी है। तो पाइथन के बारे में बताया गया है यहाँ पर। पाइथन इज एन इजी टू लर्न पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। काफी इजी है और पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये पाइथन की डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, डेफिनेशन वगैरह आप पढ़ लेना। आपकी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हुई है, इसके लिए मैंने कुछ डेफिनेशन यहाँ पर भी आपके लिए लिख दी है, ये पीडीएफ में आपके साथ शेयर करूँगा। तो पाइथन क्या है, वेरी पॉपुलर है, जनरल पर्पस है, इंटरप्रेटेड इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिकली। ये कब क्रिएट हुई थी ये इसके बारे में बताया गया है। और बेसिकली ये जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस है, दैट इज कॉल्ड जीपीएल। जीएनयू क्या एक संस्था है और एक लाइसेंस उन्होंने क्रिएट किया हुआ है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यूज कर सकते हैं, कोई लाइसेंस आपको देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसने कहा कि टुडे आज के टाइम में यदि पाइथन की बात करें तो पाइथन का जो स्कोप है, दोबारा से डिवाइस किसी ने कनेक्ट कर दिया है।
मुझे समझ नहीं आ रहा, अपना अपना डेटा बंद क्यों नहीं करते आप लोग? आपको बताया जा रहा है रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा, बट फिर भी आप लोगों की आदत खराब है। वाईफाई तो बंद है ना, हॉटस्पॉट से कनेक्टेड किया होगा नहीं? एक ही कर देते हैं। ठीक है, तो पाइथन की बात करें तो पाइथन प्रोग्रामिंग, यदि आपके पास पाइथन की लैंग्वेज है और आपका एक्सपीरियंस 2 से 6 साल का है, तो आप अराउंड साल का 50-60 हज़ार 70 हज़ार या 1 लाख रुपए आप अर्न कर सकते हैं। ये सिर्फ पाइथन की बात कर रहे हैं हम लोग, अदर लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे। तो एनुअल पैकेज आपका इतना हो सकता है। काफ़ी डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप इसको यूज कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ये यूएस से आ रही थी बट पूरे वर्ल्ड में अब पॉपुलर है। बहुत सारी ये कंपनीज है जो इसको यूज करती है, जैसे लाइक गूगल है, इंटेल है, नासा है, नेटफ्लिक्स है, ये सभी मोस्टली कंपनियां आज आपकी पाइथन यूज करती है। तो पाइथन का कुछ इंटरेक्टिव प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा होता है, यदि ये बात करें तो जब भी आप पाइथन स्टार्ट करेंगे तो ऑनलाइन में आपको दिखाई शो करा दिया है, ये आपको पीडीएफ में दिखा रहा है कि ऑनलाइन किस तरह से आप शो कर सकते हैं। तो ये ऑफिशियल वेब पेज है पाइथन का, जहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो भी आपको टाइप करना है यानी कैलकुलेशन करना है, जो भी करना है आप कर सकते हैं। पाइथन का आपका कैरियर कहाँ कौन कौन सी फील्ड में हो सकता है? गेम डेवलपमेंट में हो सकता है, डेटा साइंस में हो सकता है, वेब डिजाइनिंग में हो सकता है, या डिफरेंट मेथड्स हैं। यदि वेब डिजाइनिंग की बात करें, पाइथन की बात करें, डेटा एनालिस्ट या इंजीनियर की बात करें, फुल स्टैक डेवलपर की बात करें, डेवऑप्स इंजीनियर की बात करें, तो ये सभी फील्ड्स आपकी पाइथन बेस्ड है, सभी फील्ड्स। अब पाइथन की बात करें, द लेटेस्ट रिलीज ऑफ पाइथन 3.x है जो अभी स्टार्ट हो रखा है। जब स्टार्ट हुआ था तो 1.x आया था, जब 90 में स्टार्ट हुआ था तो 1.x आया था। एंड इतना वाइडली यूज नहीं हुआ था, ये सन 2010 के बाद आपका पूरे वर्ल्ड में यूज होना स्टार्ट हुआ। पहले पाइथन का इतना स्कोप नहीं था, पहले सी जावा एंड अदर लैंग्वेज का स्कोप होता था। तो कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको आप डिस्कस कर लेना। जस्ट एक क्रैश कोर्स है तो हम इतना डिस्कस नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। तो इंटरेक्टिव मोड कुछ ऐसा रहेगा आपका पाइथन का, जो कि हम स्टार्ट कर लें यहाँ से। हमने पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ, तो आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। आपका जो फ़ॉन्ट साइज होगा या कलर होगा वो डिफरेंट होगा, हमने यहाँ से अपने हिसाब से चेंज किया हुआ है। आप इसको अपना चेंज कर सकते हैं, जस्ट लाइक ऑप्शंस पे जाके और कॉन्फ़िगर आइडल में जाते हैं। एंड यहाँ से आप अपना साइज इंक्रीज कर सकते हैं, जो भी साइज आपको चाहिए। एंड कलर वगैरह जो चाहिए, बैकग्राउंड कलर, वो आप कलर यहाँ से दे सकते हैं। मैंने ये कस्टम थीम्स किया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये था आपका पाइथन आइटम। अब अब पाइथन आइडेंटिफायर की बात कर रहे हैं कि पाइथन के अंदर कुछ आइडेंटिफायर्स होते हैं, जस्ट लाइक वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लास, मॉड्यूल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। आइडेंटिफायर जो स्टार्ट होते हैं वो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड हो सकते हैं, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड हो सकते हैं, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, और जीरो और मोर लेटर हो सकते हैं। इस तरह के आपके आइडेंटिफायर हो सकते हैं। कह रहे पाइथन डज नॉट अलाउ पंक्चुएशन करेक्ट। हेलो। तो पाइथन डज नॉट अलाउ पंक्चुएशंस करेक्टर्स सच एज एट द रेट, डॉलर एंड परसेंटेज। ये आपके आइडेंटिफायर नहीं हो सकते। इन्होंने कहा कि पाइथन लैंग्वेज के अंदर मैन और मैन टू आइडेंटिफायर्स है, मीन्स कैपिटल और स्मॉल आपके दो आइडेंटिफायर है, मीन्स दो नाम है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कुछ रिजर्व कीवर्ड होते हैं आपके पाइथन के अंदर। रिजर्व कीवर्ड्स आप यूज नहीं करेंगे एज ए वेरिएबल, याद रखना। ये रिजर्व कीवर्ड्स हैं आपके। कीवर्ड्स हम स्टार्ट करेंगे आगे धीरे धीरे करके, एंड कहाँ पर होगा, एज कहाँ पर होगा, एक्सपेक्ट कहाँ होगा, ब्रेक कहाँ होगा, क्लास कहाँ होगी, ये आगे
के प्रोग्राम्स में डिस्कस करेंगे, बट ये कुछ रिजर्व कीवर्ड है, उनकी डेफिनेशन भी सामने लिखी हुई है। ये कुछ रिजर्व कीवर्ड। अब बात करते हैं पाइथन के अंदर कोटेशंस वगैरह की। तो बट कोटेशंस आने से पहले हम कुछ प्रोग्राम स्टार्ट कर लेते हैं स्टार्टिंग से। तो ये पाइथन का आइडल सेल होता है जिसके अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आइडल सेल जब स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहला जो फंक्शन होता है प्रिंट फंक्शन होता है। प्रिंट फंक्शन के अंदर आप जो भी लिखते हैं ब्रैकेट स्टार्ट करके एंड डबल कोट या सिंगल कोट से आप जो भी देते हैं फर्स्ट प्रोग्राम, आप इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप प्रिंट फंक्शंस में आप जो भी देंगे, लर्निंग पाइथन, एंड वो आपका सेम प्रिंट करेगा। ये था, आप आइडल पर रह के काम कर रहे हैं। सपोज करो आपने कोई अल्फाबेट्स लिया, अल्फाबेट्स 2 + 2 तो आपको प्रिंट करा देगा। क्लियर, 8 × 5 आपको प्रिंट करा देगा। तो ये आइडल्स है। आइडल्स में हम इतना काम नहीं करते नॉर्मली। तो हम फाइल में जाके एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और सेम काम आप फाइल्स के अंदर करते हैं। तो आपने एक फाइल क्रिएट की, तो फाइल के अंदर सेम काम आप फाइल में करते हैं। आपने प्रिंट लिखा एंड यहाँ पर लिख दिया लर्न फाइल, हेलो पाइथन। और इसको रन करेंगे आप F5 से। जब आप रन करते हैं तो ये आप सेव करने के लिए आपको कहेगा, आपको इस फाइल को सेव करना है। प्रोग्राम का नाम कुछ भी दे सकते हैं। हमने यहाँ पर माई पाइथन ऐड कर दिया और जब जैसे ही आपने किया तो यहाँ पर आपके सामने ये आ जाएगा हेलो पाइथन। सेकंड नंबर पे हमने एक लाइन और लिखी और इसको दिया हमने लर्निंग पाइथन। और इसको प्रिंट कराएंगे दोबारा से F5 करके। आपको एवरी टाइम इसको सेव करना पड़ेगा एंड ये आपको यहाँ पर शो करा। F5 आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने /n बीच में दिया तो लर्निंग और पाइथन आपके अलग अलग कर देगा, मीन्स न्यू लाइन कर देगा। तो इस तरह से आप पाइथन का कोई भी प्रोग्राम्स है ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करें कोटेशंस की, डबल कोट, सिंगल कोट और ट्रिपल कोट। यहाँ पर जो आपने दिया डबल कोट, आप इसको सिंगल कोट दे सकते हैं, बट मेक श्योर जब आप सिंगल कोट देंगे तो सिंगल कोट एंडिंग विद सिंगल कोट ही होना चाहिए। यदि आपने स्टार्टिंग विद सिंगल कोट किया और एंडिंग विद डबल कोट करते हैं तो आपको एरर आ जाएगा। एंड भी आपका सिंगल कोट में ही चलेगा, याद रखें। क्लियर, हाँ ये कर सकते हैं F5। इसके अंदर आप ये कर सकते हैं, आपने कुछ और लाइन लिखी 5 और दोबारा से इसको आप प्रिंट कराते हैं तो डबल कोट आपने बीच में स्टार्ट किया एंड किया तो एज इट इज वो प्रिंट करेगा, क्योंकि आपका जो स्टार्ट हो रहा है सिंगल कोट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। आप चाहें तो आप यहाँ पर भी दे सकते हैं हाई और इसमें सिंगल कोट दे सकते हैं। F5 करेंगे तो आपका वो हाई एच डी जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको बता रहा है कि आप सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट कैसे दे सकते हैं। चलिए हम आइडल पे आते हैं, यहाँ पे थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। सपोज करो हमने एक वेरिएबल लिया ए, हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक वैल्यू पुट की, दिस इज टेस्ट 5
और डबल कोट से आपने बंद कर दी। आप इसको प्रिंट करा सकते हैं सिमिलर ए से, ये आपको दिखाएगा। सेकंड मेथड होता है प्रिंट, प्रिंट सॉरी ए, और ये प्रिंट कर देगा एज इट इज। यदि आपने डायरेक्ट उसको दिया, देखिए, तो आपका सिंगल कोट पे दिखाएगा। ये मीन्स आपने एक वे ए नाम का एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर आपने ये वैल्यू स्टोर कर दी। ये क्या कहलाती है? स्ट्रिंग कहलाती है, इसको स्ट्रिंग कहते हैं। और आपने इसको प्रिंट कराया, तो प्रिंट के अंदर आपका क्या आ गया? ये प्रिंट के अंदर इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आपका सिंगल कोट में आएगा, सिंगल कोट में, और यहाँ पर विदाउट कोट आएगा। तो आप देख सकते हैं आपको किस तरह का आउटपुट चाहिए, सेम आउटपुट आपको ऐसे मिल जाएगा, सिंगल कोट। हमने एक वैल्यू ली बी इक्वल टू, और इसके अंदर भी हम कुछ ऐड कर देते हैं, सेकंड लाइन, और आप इसको भी सिंगल कोट से ले सकते हैं, सिंगल कोट से। एंड बी प्रिंट कराते हैं तो वो सेम आएगा, आउटपुट में सेम आ रहा है। सी वेरिएबल लिया, इसके अंदर आपने डबल कोट या सिंगल कोट कुछ भी स्टार्ट किया, दिस इज थर्ड लाइन, और आपको एक लाइन और चाहिए, एंटर किया तो एरर आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सी इक्वल टू, आप 3 टाइम्स कोट देंगे, एंड दिस इज थर्ड लाइन, एंटर करेंगे। आपको जो भी लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एंड एंडिंग विद भी 3 कोट्स होगा। एंड सी को जब आप प्रिंट करते हैं तो आपको वो दिखा देगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रिंट कर किया तो एक ही लाइन में दिखाया, बट जब आप प्रिंट सी करेंगे तो आपने जितनी लाइन्स लिखी है उस लाइन में दिखाएगा। बट बीच बीच में यहाँ पर इसने क्या कहा, एन कर दिया, एन ऑटोमेटिक ऐड कर दिया, यहाँ पर हमने ऐड नहीं किया। तो ये सेम काम आप फाइल में भी कर सकते हैं, चाहे तो सेम आप जब फाइल में आप कुछ लिखते हैं, सपोज करो आपने कुछ ऐसा लिखा, और जब इसको F5 करते हैं तो क्या होगा, कुछ आउटपुट नहीं आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप, कुछ भी आउटपुट नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ वेरिएबल स्टोर कराया, वैल्यू स्टोर कराई। यदि आपको इसको वैल्यू को प्रिंट कराना है तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, वर्ड करेंगे पहला, या प्रिंट वर्ड करेंगे, तभी तो आपको वो दिखाएगा। आप सेम का यहाँ पर भी कर सकते हैं। सपोज करो आपने ये वर्ड लिखा, तो क्या होगा, प्रिंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। वो प्रिंट, हमने वर्ड जो दिया था, कंपाइलर नहीं समझा इसको, ये वर्ड क्या लिखा आपने, आपको इसके सामने फंक्शन देना ही पड़ेगा, प्रिंट फंक्शंस। आपको यहाँ पर प्रिंट फंक्शन देना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं देते हैं तो वो प्रिंट नहीं कराएगा। तो आपको जो आपको प्रिंट कराना है तो सभी को आप प्रिंट करा सकते हैं, आपको अलग एक बार और प्रिंट देना पड़ेगा, प्रिंट, एंड इसमें भी टाइप करना पड़ेगा, F5 कीजिए। आपने 2 प्रिंट दिए, एंड पैराग्राफ भी आपको प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पर भी प्रिंट करेंगे। F5 करते हैं तो एज इट इज आपको प्रिंट कराते हैं। हमें 3 बार प्रिंट करना पड़ा, हम एक लाइन में भी प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो आप एक लाइन के अंदर भी प्रिंट करा सकते हैं, आप कॉमा लगा सकते हैं, और आप कॉमा लगा सकते हैं, आप कॉमा लगा के प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंट हो गया। ये जो हमने प्रिंट खाली छोड़ा इसका मतलब क्या है, ये क्या करेगा, प्रिंट ब्लैंक लाइन करेगा। देखिए, F5 कीजिए आप, ब्लैंक लाइन इसने प्रिंट किया, टॉप से कर दिया, और 2 ब्लैंक लाइन बॉटम से कर दिया। तो यदि आपको ब्लैंक लाइन प्रिंट करानी है तो आप ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। यदि आपको कमेंट करना है तो आप हैश लगाएंगे, आपको ब्लैंक ब्लैंक लाइन प्रिंट नहीं करानी तो आप यहाँ पर हैश लगा के एज इट इज प्रिंट करा सकते हैं। वेरिएबल्स की बात की तो वेरिएबल्स आर नथिंग बट रिजर्व मेमोरी लोकेशंस टू स्टोर वॉल्यूम्स। अब बात करते हैं मेमोरी लोकेशंस होती क्या है। मेमोरी लोकेशंस वो लोकेशंस होती है जहां पर आपका कोई भी प्रोग्राम टेम्परेरी स्टोर होता है। मेमोरी, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके मेमोरी में स्टोर होते हैं, देन वो हार्ड डिस्क में जाते हैं। ये हायरार्की होता है आपके कंप्यूटर का। जब तक किसी भी फाइल में आप काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने नोटपैड ओपन किया और आपने यहाँ पर कोई टाइप कर दिया, तो ये डेटा कहाँ जा रहा है, मेमोरी में जा रहा है। अनटिल और अनलेस आप सेव नहीं करते, जैसे आप सेव करेंगे तो डेटा कहाँ चला जाएगा, हार्ड डिस्क में चला जाएगा।
तो हमने इसको सेव नहीं किया तो लोकेशन हमारा कहाँ गया, गायब हो गया। तो ये आपको यही बता रहा है कि नथिंग रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यू, दिस मीन्स द व्हेन यू क्रिएट ए वेरिएबल वी रिजर्व सम स्पेस इन मेमोरी। तो एग्जांपल के तौर पे यदि मेरा पाइथन ये है, पाइथन तो ऊपर ही कर देते हैं। तो पाइथन के अंदर ए के अंदर मैंने कुछ टाइप किया और ये मेमोरी के अंदर चला गया। कब तक, जब तक आप सेल को रिस्टार्ट नहीं करते। तो आप सेल को रिस्टार्ट करेंगे और जैसे आपने सेल को रिस्टार्ट किया तो ये मेमोरी से आउट हो गए, एरर आ गया। क्यों, क्योंकि ये यहाँ तक आपका था, आपने जैसे रिस्टार्ट किया तो वो डेटा गायब होगा, क्योंकि हमने इसको सेव नहीं किया होगा। हम सेव कहाँ पर कर रहे हैं, इस फाइल में कर रहे हैं। ये फाइल हमारी एज इट इज रहेगी, ये फाइल हमारी एज इट इज रहेगी। इसको जब भी आप रन करेंगे तो उसका जो भी आउटपुट होगा वो रन करेगा। अब यहाँ पर हमने जो टाइप किया, चलिए यहाँ पर हम वर्ड टाइप करते हैं। कहाँ पर है, मेमोरी में। वर्ड का आउटपुट, वर्ड के अंदर क्या स्टोर था वो आ गया। मैं यहाँ से सेल को रिस्टार्ट करता हूँ, आप देखिए। अब वर्ड दोबारा टाइप करता हूँ तो गायब हो गया, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, जो प्रोग्राम आपने सेव किया होता है उसका लोकेशन ये लोकेशन होता है। यहाँ पर जाके आपकी फाइल सेव होती है और फाइल का नाम आपने ये दिया होता है। एक्सटेंशन शुड बी पी वाई। पाइथन के अंदर आपका जो एक्सटेंशन रहेगा वो पी वाई रहेगा, ऑलवेज ध्यान रखना। एंड जैसे आप सेल रिस्टार्ट करते हैं तो आपका जो भी टेम्परेरी डेटा मेमोरी में होगा वो रिलीज हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो ये आपको यही बता रहा है इसके बारे में। आप प्रोग्राम्स के अंदर कुछ इस तरह से प्रिंट करा सकते हैं। इसको हटा देते हैं। यदि इसको आप रन करते हैं F5 से तो रन कर गया और डेटा आपका मेमोरी में चला गया। यदि आप यहाँ पर काउंट करेंगे, काउंट, तो उसका आउटपुट आ जाएगा। बट आपको काउंट कराना है प्रोग्राम के अंदर, मीन्स प्रिंट कराना है इसको, तो आप यहीं पर इनको प्रिंट करा देते हैं। यदि आपको एक लाइन में प्रिंट कराना है तो एक लाइन में प्रिंट करेगा, और एक लाइन में नहीं कराना, डिफरेंट लाइन में कराना है तो डिफरेंट लाइन में प्रिंट करेगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर डिफरेंट लाइन्स कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। और प्रिंट F5 करेंगे आप तो उसको इसने प्रिंट करा देगा। आप वैल्यूज को मल्टी, एक ही वैल्यू को, मीन्स आप वन को आप असाइन कर रहे हैं मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, इस तरह से आप असाइन कर सकते हैं। तो प्रोग्राम्स के अंदर हम देखते हैं, इसने कहा a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू वन। अब a की वैल्यू क्या है, वन है, b की वैल्यू क्या है, वन है, c की वैल्यू क्या है, वन है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो a कोमा b कोमा सी इक्वल टू वन कोमा टेन कोमा जेड। ऑलवेज स्ट्रिंग या करेक्टर, ध्यान रखिए, स्ट्रिंग या करेक्टर आपका सिंगल कोड या डबल कोड में असाइन होंगे। और आप ए को प्रिंट कराएंगे, बी को कराएंगे एंड जेड को कराएंगे। क्या हुआ, सी था हमारा, ठीक है, सी की वैल्यू क्या आ गई, जेड आ गई। तो यहाँ पर हमने नाम दिया था स्ट्रिंग और अल्फाबेट्स हम ले रहे हैं। शोर ना आए किसी का भी। स्टैंडर्ड डेटा टाइप की बात करते हैं। डेटा टाइप, कुछ डेटा टाइप होते हैं। तो ये कह रहा है कि द डेटा स्टोर इन मेमोरी कैन बी मैनी टाइप्स, फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन सैलरी इन स्टोर एज ए न्यूमेरिक वैल्यू एंड हिज एंड हर एड्रेस इज स्टोर एज अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर। समझिए इसको, आवाज आ रही है पीछे से किसी की। तो यहाँ पर जो सैलरी है वो आपकी किस में जा रही है, नंबर्स में जा रही है। सेकंड इसने कहा एड्रेस किस में जाएगा, नंबर्स एंड अल्फा न्यूमेरिक दोनों में जाएगा। नेम किस में जाएगा, स्ट्रिंग में जाएगा। तो ये आपको यही बता रहा है कि आपका जो इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा डेटा टाइप का। अब ये कह रहे हैं कि 5 स्टैंडर्ड डेटा टाइप होते हैं आपके। सबसे पहले जो है वो नंबर है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है और डिक्शनरी है। हमें ये डेटा टाइप पढ़ने हैं। नंबर्स, आप नंबर्स असाइन कर सकते हैं। तो आप चाहें तो आइडल से असाइन कर सकते हैं,
हमने कहा वेल, या हम दोबारा से ए कर लेते हैं, ए इक्वल टू 10। अब यहाँ पर समझिए आप ए का मतलब क्या है। ए को अभी हमने वैल्यू जो दी थी, साइना आपकी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आनी चाहिए। ए की वैल्यू हमने 10 दी थी और ए को आपने प्रिंट कराया तो आपको वैल्यू मिल गई। बट पहले हमने ए को वैल्यू क्या दी थी? 1 दी थी। ओवरराइड करता है, वैल्यू को ओवरराइड करता है पाइथन, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखते हैं तो आपकी वैल्यूज को ओवरराइड करता है। बी की वैल्यू क्या है? 10 है। चलिए बी को हम ओवरराइड करते हैं, हम इसमें 20.20 देते हैं और बी प्रिंट कराएंगे तो आपको 20.2 आ गया। आप डिलीट भी कर सकते हैं, आप डेल कीवर्ड होता है तो डिलीट से आप बी डिलीट कर सकते हैं, एंड बी को आप प्रिंट कराएंगे तो आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, आपने उसको डिलीट कर दिया। आप मल्टीपल भी डिलीट कर सकते हैं वन बाय वन करके। अब डिस्कस कर रहे हैं, देयर आर 4 मेन पाइथन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। पाइथन के जो न्यूमेरिक डेटा टाइप होते हैं वो 4 होते हैं, 4 to 5, 4 ही होते हैं वैसे नॉर्मली। सबसे पहले इंटीजर की बात करें, इंटीजर कहलाता है, लॉन्ग है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है। एक टेबल है और आपके अंडरस्टैंड करने के लिए, तो इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट। तो इंटीजर में आपके नंबर्स होंगे, इस तरह के नंबर्स हो सकते हैं। लॉन्ग के अंदर काफी लॉन्ग नंबर होंगे, एंडिंग विद एल होगा। एंड फ्लोट के अंदर आपका पॉइंट में वैल्यूज आती है। एंड कॉम्प्लेक्स के अंदर आपका क्या आएगा? एंडिंग विद जी आएगा प्रोग्राम्स के अंदर। चलिए हमने इसको कॉपी कर लिया और इसको ए इक्वल टू ये दिया, प्रिंट टाइप इक्वल टू ए, F5 किया आपने। ठीक है, ये इंटीजर लेके आ गया इसको एज ए इंटीजर। तो आप टाइप कीवर्ड से चेक कर सकते हैं आपकी वैल्यूज क्या है। सभी के सामने अभी एक एक वन बाय वन एक नंबर हमने यहाँ पे दिया, एंड काउंट क्या है हमारा। चलिए पहले आइडियल पे थोड़ा बता देते हैं आपको समझाने के लिए। ए इक्वल टू 10 आपने दिया, बी इक्वल टू 20 दिया, 20.20 दिया, और ए को आप 100 दे दीजिए। ए 120 रहने दो। अब टाइप आप करते हैं, टाइप से आपको दिखा देगा कि ए कौन सा टाइप है एंड बी कौन सा टाइप है। टाइप एंड सी के अंदर आपने कुछ वैल्यू दी, सपोज करो आपने दी 100.100 जे, और टाइप आपने किया यहाँ पर आपको इसने सी, तो कॉम्प्लेक्स दिखा। अब इन्होंने जो पीडीएफ हमारी कहती है लॉन्ग के लिए कि लॉन्ग वैल्यू किस तरह की हो सकती है, सपोज करो हमने एक वैल्यू ली डी इक्वल टू 0। लॉन्ग अभी यूज नहीं होती है वैसे, मैं आपको क्लियर कर दूँ, नॉर्मली हम लोग भी यूज नहीं करते और आपको एरर आ जाए। तो लॉन्ग आपका आउटडेटेड हो गया तो इसमें से आप हटा देना, लॉन्ग का यूज नहीं है फिलहाल, इसमें से चाहे तो आप हटा देना। तो ये आपको लॉन्ग्स में क्या कह रहा है, एंडिंग विद जे कह रहा है। हमने सेम वैल्यू ली पीडीएफ के हिसाब से, बट आपको शो नहीं करा रहा। पाइथन स्ट्रिंग की बात करते हैं। जो भी ऑनलाइन क्लास ले रहा है, सीरियसली क्लास लेनी है तो ठीक है, अदरवाइज म्यूट कर सकते हैं। कोई वीडियो कोई अपना अनम्यूट कर रहा है, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग वन में हमने एक कुछ हेलो वर्ड एक कीवर्ड्स यानी कि स्ट्रिंग दिया और प्रिंट कराया वन बाय वन। एक बार प्रिंट करा लेते हैं फिर आपसे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। एरर आ गया,
कौन बताएगा एरर कहाँ पर है? बताइए क्या एरर है, बोलिए, कौन बताएगा मुझे क्या एरर है? बिल्कुल। पाइथन 2 में आपका कुछ ऐसा चलता था, पाइथन 3 के अंदर आपको ब्रैकेट यूज करना पड़ता है। सिंगल कोट अभी बताया था, आप सिंगल कोट डबल कोट कर सकते हैं। एंड बताइए। हाँ, अच्छा स्ट्रिंग है भाई, स्ट्रिंग हेलो वर्ड, अब समझ आया ये। तो स्ट्रिंग है ना, इसको कमांड देके किसकी इसको आवाज आ रही करिए। है? ऑनलाइन में आवाज तो किसकी आ रही है? कमांड है string। ऑनलाइन में कौन बोल रहा है? म्यूट कर लीजिए। F5 करते हैं इसको, एंड आपको जो प्रिंट करा रहा है str1 के अंदर हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड दिया और प्रिंट कराया str1। तो ये क्या रहा है, कंप्लीट स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। पहला लाइन आपको क्या कहेगा, कंप्लीट स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। अब दूसरी लाइन को हम अनकमेंट करते हैं। ये क्या कह रहा है, ये हैश का मतलब आपने इतना कमेंट कर रखा है, ये कह रहा है प्रिंट फर्स्ट करेक्टर ऑफ दिस स्ट्रिंग। तो पहला करेक्टर इसका क्या है? अब यहाँ पर एरर क्यों आया? बिल्कुल, आपने ब्रैकेट यूज नहीं किया हुआ। और इसको स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग देना पड़ेगा। और जो सिक्योर ब्रैकेट बोलते हैं इसको, सिक्योर ब्रैकेट के अंदर डिजिट जीरो देनी पड़ेगी, जीरो का मीन्स एच, और क्लोज करना पड़ेगा ना, ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा। F5 करते हैं तो आपको एच प्रिंट करा देगा, हेलो वर्ल्ड का। अगेन आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे। ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, F5 की बात करें, डबल एल ओ। तो 0 1 2 से लेकर कहाँ तक, 5 तक, 2 3 एंड 4। -1 लेता है पाइथन, ऑलवेज ध्यान रखना, जो भी आप वैल्यू देंगे वो -1 लेगा। तो -1 हो जाएगा तो 4 तक आपको प्रिंट करेगा। इससे नेक्स्ट लाइन क्या कहती है कि 2 के बाद स्टार्ट हो जाए एंड तक, एंड तक। F5 किया आपने, 2 के बाद स्टार्ट हो गया और एंड तक गया। इसके बाद ये क्या कहता है, इसको जो आपने टाइप किया हुआ उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देगा, स्ट्रिंग को 2 बार मल्टीप्लाई करेगा। F5 कीजिए, 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया उसने। और लास्ट वन क्या कहता है, दैट इज कॉल्ड कनकैटिनेशन बोलते हैं इसको। ये उसमें ऐड कर देगा, क्या ऐड कर देगा, जो आपने टेस्ट को ऐड कर देगा। यहाँ पर आपने क्या यूज किया, प्लस ऑपरेटर यूज किया, यहाँ पर प्लस ऑपरेटर यूज किया। एंड डबल कोट या सिंगल कोट में आप कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी वैल्यू वो देते हैं, आप सॉरी स्ट्रिंग देते हैं, और आप इसको प्रिंट करा रहे हैं। पाइथन लिस्ट की बात करते हैं। पाइथन लिस्ट आपको एज ए लिस्ट प्रिंट कराएगी। चलिए हम लिस्ट के बारे में एक फंक्शन डिस्कस कर रहे थे। ये कह रहे हैं कि लिस्ट आर दी मोस्ट वर्सेटाइल ऑफ पाइथन कंपाउंड डेटा टाइप। ए लिस्ट कंटेन आइटम सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज विथ कौन सा ब्रैकेट, सिक्योर ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, देखिए आपको थोड़ा ब्रैकेट्स के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए पहले, यदि हम बात करें तो। इसको हम अप्रेंटिस बोलते हैं या राउंड ब्रैकेट बोलते हैं, याद रखें, या ब्रैकेट बोल देते हैं नॉर्मल। इसको करली ब्रैकेट कहते हैं, करली ब्रैकेट। एंड इसको सिक्योर ब्रैकेट कहते हैं, सिक्योर ब्रैकेट। ये आपके ब्रैकेट्स आपको याद होने चाहिए, यदि आप गलत ब्रैकेट यूज करेंगे तो आपको एरर आएगा। अनम्यूट कौन है? रितेश आपको बताना पड़ेगा कि अनम्यूट है आप लोग। इस बार जो भी अनम्यूट होगा उसको रिमूव कर देता हूँ मैं इसको।
ठीक है। तो लिस्ट के लिए ये बता रहा है आपको कि आप कौन से ब्रैकेट यूज करते हैं लिस्ट के अंदर, ये आप ये ब्रैकेट यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक लिस्ट इन्होंने ली, डिस्कस कर लेते हैं। एंड प्रिंट कराया आपने, और इसके अंदर भी वन बाय वन प्रिंट करते हैं। हैश से कमेंट कर सकते हैं आप, हमें जिसका आउटपुट चाहिए वही आउटपुट आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने पूरी लिस्ट को प्रिंट करा दिया। लिस्ट के अंदर आपका जो स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग आपका सिंगल कोट या डबल कोट में जाएगा, नंबर्स में कोई कोट नहीं चाहिए, एंड सेपरेटेड बाय कॉमास जो हमने अभी डिस्कस किया। तो लिस्ट के अंदर आपका कुछ ऐसे लिस्ट है। स्पेसिंग आप देते हैं नहीं देते हैं डजेंट मैटर, F5 कीजिए, आपका सेम प्रिंट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग और एंड में जो भी आप स्पेस दे रहे हैं, आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड को हम प्रिंट कराते हैं। ये क्या करेगा, अभी तक हमने जो डिस्कस किया था, इसमें किसको प्रिंट करेगा, ABCD, ABCD करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, लिस्ट आपके लिए ये है, यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं है, अल्फाबेट्स नहीं उठाएगा ये, यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग को उठाएगा बिल्कुल। तो ये कह रहा है प्रिंट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, पहला एलिमेंट क्या है, ये है 0 1 2 3 एंड 4, इसके हिसाब से ये। अब ये 1 से 3 तक उठाएगा, 1 2, यही उठाएगा, कहाँ तक उठाएगा बताइए, ब्रैकेट बंद नहीं किया, बिल्कुल। और आप इसको यहाँ पर F5 कर देते हैं। क्लासेज अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो मैं दोबारा ज्वाइन कर लूंगा। तो ये आपका जो प्रिंट कराया इसने, किसको कराया, 2 2 3 एंड 76 मीन्स वन ऑफ ये था। इस बार क्या करेगा, 2 से एंड में प्रिंट कराएगा, ये लास्ट तक प्रिंट कराएगा। F5 करते हैं एंड आपका एच डी प्रिंट कराते हैं। ठीक है, टीनी लिस्ट, अभी मेरे पास कोई टीनी लिस्ट है नहीं, तो हम एक लिस्ट और उठा लेते हैं। हमने टीनी लिस्ट के अंदर भी यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स, कुछ वैल्यूज दे दी। टीनी लिस्ट का मतलब एक छोटी लिस्ट आपने बनाई जिसमें 1 2 3 नंबर और एक अल्फाबेट्स और एक स्ट्रिंग दे दिया, सॉरी एक स्ट्रिंग दे दिया और नंबर दे दिया। अब टीनी लिस्ट को प्रिंट करा रहे हैं, ये कह रहा है कि 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दे। F5 करेंगे आप तो 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर देगा, सेम आ गया, आया नहीं आया। टीनी लिस्ट में क्या था, 1 2 3 1 2 3 जोन 1 2 3 जोन, सेम प्रिंट कराया। एंड लास्ट वन, ये कह रहा है कि आप जो लिस्ट बनाई थी उसमें ऐड करते टीनी लिस्ट को, बिल्कुल। तो आप ब्रैकेट से इसको क्लोज कर सकते हैं, स्टार्ट एंड एंड कर सकते हैं। F5 करेंगे तो आप यहाँ पर एच डी प्रिंट करा सकते हैं, मीन्स आपका वो ऐड हो गया इसमें। ठीक है, हाँ कहीं पे भी कर सकते हैं, आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं। आप ये चाह रहे हैं कि आप इसको यहाँ पर प्रिंट कराना चाह रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई नहीं, वो डाउट क्लास बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है तो वो डिस्कस कर लेना, नोट्स कर लो अपने अपने, वो लास्ट में देखेंगे। तो जहां तक आपको थोड़ा समझ यस। में आया, अब आते हैं हम पाइथन डॉट